हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। डियर, अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए। ओके, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त में आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी करंट एनर्जीज हैं। चलिए फोकस करते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज पे। आप अपने पार्टनर के बारे में सोच सकते हैं, उनका नाम ले सकते हैं। प्लीज हरिहरा गाइड मी, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। यहाँ पर पहली एनर्जी एस ऑफ कप्स की आई है। यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कुछ लोगों को आज के दिन में एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो आपके जो पर्सन है वो आपको कन्विंस करेंगे डेफिनेटली। कुछ लोगों के पर्सन उन्हें समझाने की, मनाने की या फिर अपनी बातों में फंसाने की सही कोशिश डेफिनेटली करेंगे। ठीक है, लव ऑफर देंगे आपको, ये यहाँ पर मैसेज है। न्यू बिगनिंग का ऑफर देंगे। यहाँ पर 2 नंबर निकल कर आ रहा है। ओके, इमोशनल है आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, ऐसा भी नज़र आता है। इमोशनल भी हैं और पैशनेट भी हैं। फ्लेम देख सकते हैं, ये पर्सन आपके लिए इमोशनल भी हैं और पैशनेट भी हैं आज के दिन में। ठीक है, तो ये दोनों ही एनर्जीज इनके अंदर बहुत स्ट्रांगली मुझे नज़र आ रही हैं। यहाँ पर से ऐसा भी मैसेज मिल रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपको बहुत डीप और कुछ गहरी बातें बोलकर भी कन्विंस कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत डीप और गहरी बातें, लाइक कुछ भी डीप बातें पास्ट की या फिर बहुत गहरी या फिर कुछ, मतलब आप समझ गए होंगे, कुछ वैसी बातें पर्सन बोलकर आपको यहाँ पर कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये पर्सन आपसे ये भी बोल सकते हैं कि इनकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत ज़्यादा परेशानी थी, ये करते भी तो क्या करते या करती भी तो क्या करती, काफ़ी कुछ इन्हें देखना था। ठीक है, फैमिली में ऐसा देखना था, वैसा, मतलब काफ़ी सारी यहाँ पर आपको कहानियाँ सुनाकर डेफिनेटली कन्विंस करेंगे, ऐसा यहाँ मैसेज है। कल की रीडिंग में भी ये निकला था कि आपके पर्सन इमोशनल हो रहा है काफ़ी। देखिए, ऐसा नज़र आता है कि आप जब इस पर्सन से बात करना बंद कर देते हैं तो इनकी इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये फिर आपको इमोशनल करने की कोशिश करते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको मैनिपुलेट करते हैं या फिर हम ये कहें कि आपको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी इनसिक्योरिटी जो है वो ये शो नहीं करते आपको कि इनसिक्योर है। ये सारा काम जो कुछ भी हो रहा है ये इनसिक्योरिटी को लेकर हो रहा है। देखिए, यहाँ पर आप में से काफ़ी सारे लोग जो इस एनर्जी में हैं कि आपके पर्सन को कोई भी चांस नहीं देना है। ठीक है, कोई भी चांस नहीं देना है, उनकी कोई भी इमोशनल बात नहीं सुननी है या फिर कुछ भी, मतलब आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि आपको इंटरेस्टेड ही नहीं, मतलब आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है। क्योंकि ना यहाँ पर मुझे एक वो एनर्जी फील हो रही है जैसे वो एक माँ काली की जो एनर्जी होती है ना, एक रौद्र रूप वाली। ठीक है, तो वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर फील हो रही है। तो या तो आप काफ़ी गुस्से में हो उस वक्त में, ठीक है, या फिर आपके अंदर वो समझदारी है कि आप अब और ज़्यादा कोई आपको मतलब नहीं बना सकता। ठीक है, लव के मामले में। तो यहाँ पर वो एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है कि आप में से काफ़ी सारे लोग किस एनर्जी में हैं कि
आपके पर्सन के ऑफर्स में इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर जो भी वो आपको बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आप एक कान से सुन रहे हो, दूसरे से निकाल रहे हो, लेकिन वो चीज़ें आपके अंदर नहीं जा रही। लाइक वो जिस तरीके से आपको डीप चीज़ें समझाकर बिठाकर बोलना चाहते हैं और कन्विंस करना चाहते हैं, वो डीप बातें आपके अंदर तक जा ही नहीं रही हैं, वो एक कान से जा रही हैं, दूसरे कान से निकल जा रही हैं। ठीक है, यहाँ पर यू लेट, यस ऑफ कोर्स आपके पर्सन यू टर्न ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यू टर्न लेंगे कुछ लोगों के पर्सन जो किसी और दिशा में चले गए थे, वहां से रिटर्न। मुझे यहाँ भी नजर आ रहा है कि आप इस पर्सन से कमिटमेंट के लिए भी नहीं बोल रहे हो। ये पर्सन आपसे कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, आप इनसे कमिटमेंट के लिए भी नहीं बोल रहे हो। ठीक है, लाइक इस पर्सन को जब तक मुझे ऐसा लगता है काफी सारे लोग यहाँ पर ऐसे मौजूद हैं जो ये चाहते हैं कि जब तक उनके पर्सन को पूरी तरीके से ये रियलाइज ना हो कि आप पर क्या बीती है, या आपका क्या सिनेरियो रहा है, या फिर आपकी स्थिति क्या बनी थी, तब तक आपके पर्सन को कोई चांस ना दिया जाए। क्योंकि जब तक उनको ये रियलाइज नहीं होता कि आप पर क्या बीती है, तब तक उन्हें कभी आपका पेन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, उन्हें हमेशा कम ही लगेगा और उन्हें हमेशा यही लगेगा कि उन्होंने आपको बहुत ईजिली कन्विंस कर लिया। ठीक है, तो ये चीज़ की एनर्जी है यहाँ पर, काफ़ी सारे लोग इसी एनर्जी में हैं। यहाँ पर 7 नंबर है, आपके पर्सन कुछ आपको ऑफर भी दे सकते हैं कि यहाँ पर चलो, वहाँ पर चलो, लाइक घूमने का ऑफर ये पर्सन आपको दे सकते हैं। ठीक है, आप हस्बैंड वाइफ हैं, आपको कहीं पर घुमाने ले जाने का ये ऑफर दे सकते हैं, जिससे आपको इस पर्सन में बहुत ज़्यादा केयर फील हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि है नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि है नहीं, पर जितनी होनी चाहिए, लाइक जितना आपको इस पर्सन को आपके लिए करना चाहिए, जितनी इन्हें आपकी कदर समझनी चाहिए, वो इन्होंने फिलहाल तो नहीं समझी है इस रीडिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आपको कन्विंस करने के बारे में सोचते हैं, आपको कन्विंस करना मतलब इन्हें माफ़ी मिल जाना। ठीक है, तो ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप अपने पर्सन से ऐसा भी बोल सकते हो कि अब मेरे को इस तरह की ज़िंदगी नहीं जीनी अपाहिज वाली, जहाँ पर कोई और मुझे ढो रहा है। ठीक है, कोई और मुझे आप पीछे से पकड़कर आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, मैंने आपके ऊपर डिपेंड होकर गलती कर दी, या आपके ऊपर ज़्यादा डिपेंड होकर गलती कर दी, ऐसा आप अपने पर्सन से डेफिनेटली बोल सकते हैं। आपके पर्सन इस वक्त ऐसे देख रहे हैं कि जलती हुई मशाल आपने हाथ में ले रखी है। इसका मतलब ये है कि आप समझ गए हैं कि अंधेरे में रोशनी को कैसे पकड़ना है, कैसे अंधेरे रास्ते से रोशनी तक पहुंचना है। ठीक है, आपने अपना सफ़र अकेले तय किया है, इसलिए आपके पास एक्सपीरियंस है, इसलिए आपको ना मतलब वो चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और वो नीड आपके पर्सन को अब नज़र नहीं आ रही, जो नीड आपकी होती थी इस पर्सन को लेकर कि साथ चलो, अकेले भटक जाएंगे, ऐसा वैसा। ठीक है, क्योंकि आपने वो अकेले सफ़र तय किया, अकेले वो रास्ता तय किया है, तो आप अकेले चलना भी सीख गए हैं। देखिए, ऐसा मैसेज निकल कर आ रही है कि इस वक्त में आपके पर्सन को अकेला चलना पड़ रहा है। ठीक है, और इनको भी अकेले चलना नहीं आता, अकेले चलने की आदत नहीं है, तो ये डेफिनेटली आपसे सपोर्ट ज़रूर मांगेंगे, या बीच बीच में अपने सफ़र में आपसे सपोर्ट ज़रूर मांगेंगे। ये पर्सन आपके अंदर अकड़ नोटिस कर सकते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा अकड़ रहे हैं, या काफ़ी आपके अंदर अकड़ बढ़ गई है। ठीक है, अब पहले की तरह नहीं हो, सॉफ्ट अकड़ में बात करते हो, ये चीज़ ये पर्सन आपसे बोल सकते हैं। आप इस पर्सन से ये भी कह सकते हो कि अब आप उतने ज़्यादा इमोशनल नहीं रहे अपनी ज़िंदगी के अंदर, काफ़ी कुछ आपने देख लिया है, तो आपको समझ में आ गया कि दुनिया की रियलिटी क्या है, और इस वजह से अब आप इमोशनल नहीं रहे। आप काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं, या प्रैक्टिकल हो गए हैं, और अब इमोशनल फूल नहीं बना सकता है आपको कोई, इस तरह की चीज़ें आप इस पर्सन से बोल सकते हो। ठीक है,
एक्चुअली यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि आप ये समझ गए हो कि आपकी जो तकलीफ़ें थी या परेशानियाँ थी, उसकी वजह कोई और नहीं था, ठीक है? कोई भी उसकी वजह नहीं था, उसकी वजह थी आपकी लगाई हुई उम्मीद। जब वो उम्मीद टूटती थी, आपको कष्ट होता था। इसके अलावा कोई भी वजह नहीं थी आपकी तकलीफ़ की। आपने उस उम्मीद को ज़ीरो किया, ठीक है? एक्सपेक्टेशन को ज़ीरो किया, आपको दुःख होना बंद हो गया। ये पर्सन कह रहे हैं इनका सैंडविच बना जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। मतलब सैंडविच में आपने देखा होगा ना, दोनों तरफ से ब्रेड रहता है और बीच में जो भी मसाला है, ठीक है? तो यहाँ पर आपके पर्सन अपने आप को सैंडविच की तरफ फील कर रहे हैं कि दोनों तरफ से परेशान ऐसा। ये पर्सन हमेशा मतलब आपसे ये भी बोल सकते हैं यहाँ पर कि तो हमेशा से आपको ही चाहते थे, आप तो सब जानते हो, आप तो सब महसूस करते हो, आपको तो सब कुछ पता है, ठीक है? आप मतलब आपका दिल पिघलाने की बेसिकली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कोशिश की जाएगी। यहाँ पर 2-3 दिन से ऐसी रीडिंग आ रही है कि कोई आपको कन्विंस करेगा, कन्फेस करेगा, ठीक है? आपके दिल को पिघलाने की कोशिश करेगा या फिर आपको समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा। बिकॉज़ कई बार ऐसा हुआ है कि आप समझ जाते हो या फिर आपको समझाना बहुत ईज़ी है, आपको मनाना बहुत ईज़ी है, आपको कन्विंस करना बहुत ईज़ी है। स्पेशली इमोशनल डायलॉग से आप बहुत जल्दी पिघलते हो। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ये सही है तो। लेट्स सी गाइस आपके लिए कार्ड्स क्या बता। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनकी पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। देखिए ऐसा है, आपके पर्सन जब आपसे रन करके गए थे तो उन्हें इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था कि एक टाइम के बाद आप भी इस पर्सन को चेस करना छोड़ देंगे, ठीक है? जब ये रन करके गए तब इन्हें आपकी पूरी एनर्जीज़ बहुत स्ट्रांगली मालूम थी कि आप क्या इंसान हैं, क्या आपके गुण हैं, क्या आप इंसान हैं, किस तरीके से आप काम करते हैं। तो ये आपसे रन करके जा रहे थे पर इन्हें आपसे कभी एक्सपेक्ट नहीं था
कि आप अपनी लाइफ के अंदर किसी और दिशा में भी देख सकते हैं, या फिर कभी इनके अलावा भी कुछ और सोच सकते हैं, ठीक है। इन्होंने आपसे कभी ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की है। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ जितना हो सके रूड बिहेव करते गए करते गए करते गए। जब मन आया रिटर्न आ गए, जब मन आया चीट करके गए, ठीक है, या फिर दौड़ लगा दी बाहर की तरफ। यहाँ पर अब ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपने इस पर्सन की तरफ ही देखना बंद कर दिया है, ठीक है, मतलब इस पर्सन से उम्मीद लगाना बंद कर दिया, इस पर्सन की तरफ देखना बंद कर दिया। एक बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ आज, ठीक है। अगर आप एक अवेकन्ड डिवाइन फेमिनिन हैं, ठीक है, अवेकन्ड डिवाइन फेमिनिन बहुत ही बैलेंस एनर्जी होती है। मैं नहीं कहती कि आप किसी पर्टिकुलर जर्नी में ही हैं तो ही आप एक फेमिनिन हैं, ठीक है, एक डिवाइन फेमिनिन है। मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी फेमिनिन है, कोई भी फेमिनिन एनर्जी है, अगर वो स्पिरिचुअल जर्नी में चल रही है तो वो ज़रूरी नहीं कि उसको कोई TF का टैग ही मिले, ठीक है। नॉर्मल जर्नी वालों के लिए भी है, तो सबके अंदर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी सबके अंदर है, ठीक है। सबके अंदर शक्ति ऊर्जा है, गॉडेस ऊर्जा है, सबके अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं तो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपनी उस एनर्जी को रेज करें। दूसरा, जो एक्चुअल अवेकन डिवाइन फेमिनिन होगी कभी भी किसी डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन को वो एंटरटेन नहीं कर सकती अपनी लाइफ। कोई भी डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन हो, भले ही उसका DM ही क्यों ना हो, ठीक है, उसका भी डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन अगर है, ठीक है, डिस्टॉर्टेड एनर्जी में वो है, तो उसको भी वो एंटरटेन नहीं करती है। हाँ, जब तक खुद डिस्टॉर्टेड एनर्जी में खुद की वर्थ उसे रियलाइज नहीं हुई है, तब तक भले ही चेजर है, सब कुछ है, ठीक है। लेकिन एक बार अवेकन्ड है, ठीक है, अवेकनिंग हुई है और अवेकन डिवाइन फेमिनिन है, कभी भी किसी डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन को चेज नहीं करती। इनफैक्ट डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन उससे बहुत स्ट्रांगली ट्रिगर होते हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी से ट्रिगर होते हैं, ठीक है। और चेज़र की लिस्ट में वो कभी भी नहीं जाती। इनफैक्ट वो अपने डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन को भी कभी चेज़ नहीं करती है, ठीक है। उन्हें भी वो तब तक एक्सेप्ट नहीं करती है जब तक कि वो उनके अंदर डिवाइन ना देख ले, ठीक है। मतलब जब तक वो 3D में चेंज नहीं हो जाते। वो अलग है, दूसरे टाइप की लॉयल्टी होती है, ठीक है, लॉयल्टी है, ठीक है, बहुत कुछ है। लेकिन बात आती है उनकी कोई भी डिमांड्स को पूरा करने की, उनको एंटरटेन करने की, उनके साथ मतलब उनकी ख्वाहिशों को पूरा करने की, तो कभी भी एक अवेकन डिवाइन फेमिनिन दूसरे के हिसाब से डिसीजन नहीं लेती है। ये उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। और जिस दिन आप ये करना सीख जाते हैं, आप सच में उस एनर्जी में टैप इन कर गए, ठीक है। तो यहाँ पर ना आपके पर्सन इस चीज़ को कभी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग इसी तरीके की एनर्जी में हैं, ठीक है। आपके पास बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं इस वक्त मैरिजेस के, और ये पर्सन आपके बारे में ये सब जानते हैं कि आपके पास मैरिज के ऑफर आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ नोटिस करना, डिस्टॉर्टेड फैमिली की जो मैरिज होती है वो ज़बरदस्ती कराई जाती है। डिवाइन फैमिली की जब एनर्जी की बात आती है तो इनके पास ऑफर से सामने से चल कर आते हैं। बहुत अंतर है, ये अंतर है इन वक्त का, ठीक है। डिस्टॉर्टेड फेमिनिन को दूसरों के हिसाब से ज़िंदगी को जीना पड़ता है। एक डिवाइन फेमिनिन की जो एनर्जी होती है, या फिर डिवाइन फेमिनिन की जो लाइफ होती है, वो उसकी मर्ज़ी के हिसाब से चलती है। ये डिवाइन की ब्लेसिंग होती है, ठीक है। बस इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पर 6 ऑफ वांड्स और 2 ऑफ वांड्स यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप विक्ट्री की तरफ ही आगे बढ़ रहे हो, विक्ट्री आपको मिल रही है। आपकी चॉइसेस हमेशा अपने तरफ रही हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपके पर्सन की चॉइसेस रही हैं दिमाग से, ठीक है, या फिर ईगो बेस्ड, या फिर बहुत ज़्यादा दिखावा बेस्ड, कुछ भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर ये एनर्जी निकल कर आ रही है कि इस वक्त आपके पास जो है वो बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं। आप देख सकते हैं नाइट ऑफ शॉर्ट्स, क्वीन ऑफ वांड्स, ऐसे लग रहा है काफ़ी सारे ऑफर्स हैं आपकी तरफ, ठीक है। एंड यहाँ पर आप पता है ये कार्ड कुछ इस तरीके से रखा हुआ था, मतलब ऑफर्स आपकी तरफ आ रहे हैं लेकिन आप ऑफर्स की तरफ भी नहीं देख रहे हो, ठीक है। आप देख रहे हो कि आपके लिए बेस्ट क्या है, आप देख रहे हो कि आपको करना क्या अच्छा लगता है। आपके ऊपर कोई भी सोसाइटी की कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकता, या फिर आप किसी की कंडीशन अपने ऊपर अप्लाई करने के लिए रेडी ही नहीं हो। लाइक किसी भी तरीके की कंडीशन आप नहीं चाहते कि आपके ऊपर अप्लाई हो, जो भी हो आपकी मर्जी से, आपकी खुशी के हिसाब से हो, ठीक है। यहाँ पर आप सेटल होने के लिए भी जल्दी से रेडी नहीं हो, ठीक है। यहाँ पर ना एक मैं बताती हूँ कि क्योंकि जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है लोगों को इस जर्नी में, जो वास्तव में अवेकन होते हैं ना, वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं। उनका जो डिसीजन होता है वो कभी भी उनके फियर बेस्ड एनर्जी पर नहीं होता, उनकी लस्ट बेस्ड एनर्जी पर नहीं होता, उनकी डिज़ायर बेस्ड एनर्जी पे भी नहीं होता है। वो ये देखते हैं कि सही और गलत के अकॉर्डिंग उनको इंट्यूशंस क्या गाइड कर रहे हैं, उसके हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं। आपके पर्सन आपके बारे में इस वक्त इसी तरह की चीज़ें सोच रहे हैं, ठीक है। किसी भी डिस्टॉर्टेड को डील करना आपके बस की बात नहीं होती, या फिर ये कहें कि आपको कोई डिस्टॉर्टेड व्यक्ति डील नहीं कर सकता है, क्योंकि आप उसे इतना ट्रिगर करेंगे कि वो फिर से रन कर जाएगा आपसे। तो इस वक्त में काफ़ी सारे लोग पावरफुल एनर्जी में हैं, ठीक है। ईगो डिफरेंट चीज़ है। ईगो में तो आपकी खुद की
मतलब ट्रिगर्स आपको खुद को ज़्यादा मिलते हैं, यूनिवर्स आपको खुद को ज़्यादा तोड़ते हैं अगर आप ईगो में ये सब काम करते हैं। लाइक मैं कुछ हूँ, ठीक है, और आपने अपने आप को कुछ मान लिया और आप फिर कुछ काम कर रहे हैं, ये एक डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। होने में और खुद को मानने में, दोनों बातों में बहुत अंतर है, ठीक है। एक होता है, कल मैंने जो रीडिंग डाली थी, जिसने नहीं देखी है, ठीक है, खुशखबरी वाली, अपने दूसरे चैनल पे, एक होता है कि आप लीडर हैं, आप ऑलरेडी हैं, ठीक है। ये एक डिफरेंट चीज़ है, आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, इसलिए आप हैं। अब आप को भले ही दुनिया कोई माने या ना माने, लेकिन आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, तो आप वो चीज़ हैं। एक होता है कि आपने अपने आप को लीडर मान लिया, ठीक है, और क्वालिटीज़ आपके अंदर कोई भी नहीं है ऐसी, ठीक है, तो आप ज़्यादा दिन टिकेंगे थोड़ी। आप कुछ दिन के बाद, जैसे होता है ना कि कुछ दिन के बाद आपकी जो प्लेस है वो आपसे छिन जाएगी, क्योंकि आप उसके लिए तैयार ही नहीं थे और आपने जस्ट उसको अपने आप को मान कर वो काम किया, ठीक है। तो अपने आप को मानना और उस चीज़ का होना, दोनों बातों में अंतर है। काफ़ी सारे लोग अपने आप को मान कर या फिर ईगो में जाकर ये काम करते हैं, वहाँ उन्हें कुछ भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलते, ना यहाँ से ना वहाँ से। लेकिन जो वास्तव में ये बन चुके हैं, जो वास्तव में ये चीज़ में हैं, ये वास्तव में उनकी एनर्जी डीएफ की एनर्जी है, ऐसे लोग सामने से प्रपोजल्स यहाँ पर सामने से प्रपोजल्स उनकी तरफ आ रहे हैं, सामने से उनको ऑफर्स आ रहे हैं, सामने से उनकी तरफ चीज़ें आ रही हैं, एंड अब उनकी तरफ ये बात आई है कि उन्हें क्या करना है। डिवाइन पूरी परमिशन देता है आपको कि नाउ अब आप डिसाइड करिए कि आप क्या चाहते हैं। एक टाइम पर आपको बहुत लोगों ने ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है, अब आपके सामने ऑप्शंस खड़े हुए हैं, आप डिसाइड करिए। लेकिन ये ऐसे नहीं होता है, ये खुद को मानने से नहीं होता है, खुद को कुछ कह देने से नहीं होता, ये होता है आपके नर्ववर्क से, आपकी खुद के परिवर्तन से, आपकी खुद की जो भी टेस्टिंग यूनिवर्स ने आपके लिए, उसकी वजह से। उसके बाद आपको ये चांसेस डेफिनेटली देखने को मिलते हैं, और यूनिवर्स आपको ये चांस देता है कि आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो ये वो बात अलग है कि वो चूज़ करना है या नहीं करना है, वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन ऑफर्स डेफिनेटली आपको देखने को मिलते हैं, और ये आपकी इनर वर्क का ब्लेसिंग बोल लीजिए, या इनर वर्क का रिजल्ट बोल लीजिए, कि जो पहले बहुत ज़्यादा दूसरों की सुनकर काम कर रहा था या कर रही थी, और जिसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं था, जब वो अस्तित्व में आ रही है या आ रहा है, तो उसके बाद सामने से लोग उसको देख रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रही है, क्योंकि देखिए आपके पर्सन तो जो है वो आपको बहुत ईजिली मैनिपुलेट करता है। जब आप अपने पर्सन से मैनिपुलेट होना बंद हो जाते हैं, इमोशनल होना बंद हो जाते हैं, वो टाइम होता है जहाँ पर आपने अपनी एनर्जीज को सही पकड़ा है। वो बात अलग है, आप इस पर्सन से फ्रेंड जोन होकर बात कर रहे हैं, इनके साथ बैलेंस एनर्जी में बात कर रहे हैं, वो एक डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। ईगो एक डिफरेंट चीज़ है, और एक बैलेंस इंसान एक डिफरेंट चीज़ है, ठीक है, और एक डिस्टॉर्टेड इंसान एक डिफरेंट चीज़ है। सो आपको पता होगा कि आपकी एनर्जीज क्या हैं, ठीक है। मैंने हमेशा आपको बहुत क्लियर गाइडेंस दी है, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर फिलहाल नज़र आ रही है कि आपके पास जो ऑफर्स आ रहे हैं वो आपके पर्सन को बहुत विचलित कर रहे हैं, इनसिक्योर कर रहे हैं। मैंने आपको रीडिंग में ही बोला कि आपका पर्सन आपको लेकर काफ़ी इनसिक्योर है, ओके, ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो गाइज, आप लोग के लिए रीडिंग निकल कर आई है, आपके अल्फ़ाबेट्स ले लेते हैं और रीडिंग करते हैं ख़त्म। यहाँ पर लेटर्स हैं BOIDJX, ओके। ये आप लोग के लिए रीडिंग है डियर, डेफिनेटली इस रीडिंग को क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।